राहुल की शादी गांव की लड़की सविता से होती है। सविता शुरू से ही गांव में रही थी, इसीलिए वो बिल्कुल देसी थी। पर शहर आने के बाद भी वो अपनी हरकतों को नहीं बदलती और उसकी इन्हीं हरकतों से राहुल परेशान हो जाता है। सविता, अब तुम गांव में नहीं रहती हो, क्या तुम गंवारों वाली हरकतें करती रहती हो? अपने अंदर कुछ तो बदलाव लेकर आओ। अब तुम शहर में रहती हो, थोड़ा ट्रेंडी हो, कुछ अच्छे कपड़े पहनो, खाली समय बैठकर सिर्फ इधर उधर की बातें करती रहती हो। क्यों ना कुछ सीख लो जिससे तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ जाए। कैसे बदले हम अपने आप को? आप ही बताइए, हम क्या अच्छी नहीं है? क्या हम दिखने में सुंदर नहीं है? हमको तो अच्छी सी साड़ी पहननी भी आती है। हम ना अपने गांव में सभी लड़कियों को साड़ी पहनाते थे, सभी हमारे पास ही आती थी और सभी हमसे ना टिप लेते थे कि दीदी कैसे तैयार होना है। राहुल सविता की बातों से परेशान हो जाता है। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आखिर हमने ऐसा भी क्या बोला जो ये ऐसे बिना बोले चले गए? हाँ, हम ना बहुत बोर हो रहे हैं, एक काम करते हैं, माँ जी के पास जाकर जाते हैं। इतना बोलकर सविता आवाज लगाती हुई अपनी सास सुषमा को ढूंढती है। कुछ देर बाद वो अपनी सास को किचन में पाती है तो उन्हें पीछे से पकड़ लेती है। क्या हुआ माँ जी, आप तो डर गए? हम हैं आपकी बहू सविता। अब तो ऐसी चीख रही है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। अरे बहू, मुझे दिल की बीमारी है। अगर तुम भूतों की तरह मुझे पीछे से पकड़ोगी तो मैं इसी तरह से चिल्लाऊंगी ना। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, ऊपर से तेरी हरकतें। काहे परेशान है माँ जी? अरे, मेरा बेटा राहुल और तेरा पति आज लंच लेकर नहीं गया। वो 1 मिनट भी भूखा नहीं रह सकता और तू तो जानती है कि वो बाहर का कुछ खाता भी नहीं है। अरे माँ जी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? गांव में जब हमारे पिताजी खाना ले जाना भूल जाते थे ना, तो हम खेत में खाना ले जाते थे। आप परेशान मत होइए माँ जी, आज राहुल जी का लंच हम ले जाते हैं उनके ऑफिस। बहू, तू जाएगी राहुल के ऑफिस? हाँ माँ जी, इसी बहाने हम भी इनका ऑफिस देख लेंगे और इनके दोस्तों से भी मिल लेंगे। ये तो हमें कहीं लेकर नहीं जाते और ना ही किसी से मिलाते हैं, और उनको भी वो मिल जाएगा। क्या बहू, क्या मिल जाएगा? अरे माँ जी, वो जो सर और रखते हैं ना, उपहार जैसा, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अच्छा, तेरा मतलब सरप्राइज? हाँ माँ जी, सही पकड़े हैं आप। अरे बहू, राहुल के ऑफिस जाना है तो कम से कम थोड़े तैयार तो हो जा। अगर ऐसी बात है ना माँ जी, तो हम अभी तैयार होकर आते हैं। आप तब तक उनका लंच लगा दीजिए। सविता अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद तैयार होकर लंच लेकर राहुल के ऑफिस जाती है, जहाँ राहुल के ऑफिस में बैठे सभी लोग सविता को देखकर जोर जोर से हंसने लगते। Was she such an entertaining? ऐसा तो नहीं सर ने आज हमारे एंटरटेनमेंट के लिए किसी जोकर को बुलाया है? अरे क्या हुआ मैडम, काहे इतना हंस रही हो? आखिर ऐसा भी क्या देख लिया कि जो इतने जोर जोर से ठहाके लगा रही हो? हाँ और क्या, आज तक मैंने ऐसा जोकर नहीं देखा होगा। राहुल आता है, सविता को देखता है। सविता ने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी थी, बड़ी बिंदी लगा रखी थी और 2 चोटी जिसमें उसके रिबन लगाए हुए थे। कविता का ये देसी स्टाइल देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। वो अकेले में उससे ले जाता है। सविता, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अगर अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोच लेती। अरे क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप हमें यहाँ देखकर खुश नहीं हुए? खुश माय फुट, तुमने तो मेरा पूरा मजाक बना दिया है ऑफिस में। सभी लोग तुम्हें देखकर कैसे हंस रहे हैं और सभी मुझसे कह रहे हैं कि राहुल की बीवी को देखो कैसे गवार है। मुझे अब तुमसे शादी करके पछतावा हो रहा है। खबरदार, अगर बिना मुझसे पूछे मेरे ऑफिस आई, निकल जाओ यहाँ से। राहुल का गुस्सा देखकर सविता को बहुत बुरा लगता है। वो बिना लंच दिए रोती हुई घर आ जाती है। क्या हुआ बहू? माँ जी, इनको तो हमारी परवाह ही नहीं है, हर वक्त वो हमें गवार का ताना सुनाते हैं। कोई नहीं, जाने दे बहू, राहुल को मैं समझाऊंगी। वहीं दूसरी ओर राहुल को बहुत दुख होता है जब उसे पता चलता है कि सविता तो उसके लिए लंच लेकर आई थी। रात को राहुल घर जाकर सविता से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, आज मैंने ऑफिस में तुम्हारे साथ बहुत गंदी तरह से बात की। आपके माफी मांगने से हमारी बहू के आंसू वापस आ जाएंगे क्या? आपको पता है हमें कितना टाइम लगा था और कितने दिनों बाद इस तरह से हम तैयार होकर आए थे सिर्फ आपके लिए। हमें लगा कि आप हमें ऐसे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, पर आपने तो हमें सबके सामने सुना दिया। अरे गलती हो गई, माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। इस तरह से राहुल सविता को मनाने की कोशिश करता है, पर सविता उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो उसे खुश रखने के लिए कहता है, अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कल मूवी दिखाने ले जाऊंगा। आप सच कह रहे हैं? आपको पता है ना, हमें सिनेमा देखना बहुत पसंद है
और रही माफी की बात, वो तो हमने आपको तभी माफ कर दिया था। अब अगले दिन सविता राहुल के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होने लगती है और एक बार फिर वो देसी लुक में तैयार होती है। ये देखकर राहुल को फिर से गुस्सा आ जाता है। सविता, तुम्हें मेरी बात कब समझ में आएगी? तुम क्यों बार बार देहातियों जैसे बन जाती हो? हम बाहर मूवी देखने जा रहे हैं। अगर लोगों ने तुम्हें इस रूप में देख लिया ना तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। राहुल सविता को सूट सलवार पहनने के लिए देता है, साथ ही उसे खुले बालों में चलने को कहता है। सविता को अपना ये लुक अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो राहुल से नाराज हो जाती है और इस तरह से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। मैं तुम्हें कितना ही बदलने की कोशिश क्यों न करूं, पर तुम देसी की देसी रहोगी। अब हम उसी दिन मूवी देखने जाएंगे जिस दिन तुम्हारी ये देसी अंदाज छूट जाएगी। इस तरह से एक बार फिर राहुल सविता से नाराज हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंकित के कुछ दोस्त घर पर खाने के लिए आने वाले होते हैं। माँ, कविता, आज मेरे कुछ दोस्त घर पर खाने के लिए आ रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना और कोशिश करना कि चाइनीज बनाओ। हाँ बेटा, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। और बहू है ना मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए। पर माँ जी, ये चाइनीज कौन सा खाना होता है? हमें नहीं बनाना आता है। माँ को सब आता है, तुम बस माँ के साथ रहना। मैं चलता हूँ, रात को अपने दोस्तों के साथ घर आऊंगा। इतना बोलकर राहुल घर से चला जाता है। सुषमा भी अपने कमरे में आराम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अचानक से सुषमा की तबीयत खराब हो जाती है। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बार बार उल्टियाँ हो रही है। एक काम कर, तुझे जो आता है वही खाना बना दे। कुछ देर में राहुल अपने दोस्तों के साथ घर आ जाएगा। अपनी सास के कहने पर सविता किचन में जाती है और देसी खाना बनाती है। कुछ देर बाद राहुल अपने दोस्तों के साथ घर आता है। वहाँ वो देखता है कि खाने में दाल, चावल, सब्जी, पकौड़े, कड़ी और अचार है। इस तरह का देसी खाना देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दोस्तों के सामने ही सविता पर भड़कने लगता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम खाना मत बनाना, माँ सब संभाल लेंगी। फिर क्यों तुमने खाना बनाया? तुम यही दिखाना चाहती हो मेरे दोस्तों को कि तुम कैसी गवार हो। तुम अपनी ये हरकतें नहीं सुधारने वाली। गलती करी मैंने तुम जैसी देसी लड़की से शादी करके। इस तरह राहुल अपने दोस्तों के सामने सविता को भला बुरा सुनाकर चला जाता है। ये देखकर राहुल के सभी दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी सविता एक कोने में बैठकर रोने लगती है और जब इस बारे में सुषमा को पता चलता है तो वो राहुल से बात करती है। बेटा, तूने बहू के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। क्या देसी होना हमारे देश के लिए ये तेरे लिए कलंक है? हम सब देसी लोग हैं। क्या हुआ अगर बहू देसी है तो? उसे सिखा भी तो सकते हैं, जैसे तेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। माँ, मैंने कई बार कोशिश करी है उसे शहरी तौर तरीके सिखाने की, पर कुछ सीखना ही नहीं चाहती वो। अरे नहीं सीख रही है तो वो जैसी है वैसे ही अपना ले तू। तेरी माँ भी तो देसी है, एक बार अपनी माँ को देख। मुझे भी अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। पर कभी तेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसा तू बहू के साथ करता है। कभी तो खुद को बहू की जगह रखकर देख। सुमन के समझाने पर राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी गलती के लिए सविता से माफी मांगता है, जिसके बाद सब बैठकर कविता के हाथ का बनाया हुआ देसी खाना खाते हैं और सारी पुरानी बातों को भूल जाते हैं।